एक और रॉकेट अटैक हो गया है और इस समय हम नेटिवोट यानी कि गाजा बॉर्डर के काफी नजदीक हैं। कैमरामैन ने आपको दिखाया किस तरह से सारे के सारे रॉकेट्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और हम यहाँ पर नेटिवोट और नहाल चौक पर हैं जो कि काफ़ी नज़दीक है गाज़ा बॉर्डर से। और ये धमाके की आपने आवाज़ सुनी कि जो सैटेलाइट एंटीनाज होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, उन सब का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। हम लोकेशन एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, हमें बताया गया सुरक्षा कारणों से लोकेशन न बताया जाए। गाजा के अस्पताल पर इस रॉकेट अटैक की तस्वीर ने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। किसी भी युद्ध में अस्पताल पर अटैक करना नियमों के सख्त खिलाफ है। अटैक के कुछ सेकंड के भीतर हर तरफ चीख पुकार का मंजर बन गया। छोटे छोटे बच्चे खून से लथपथ थे, सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा चुके थे और ये तस्वीर जब दुनिया के कोने कोने में पहुंची तो हड़कंप मच गया। बहुत ज़्यादा प्रेशर इजराइल पर बन रहा है, हाँ, विशेष तौर पर तब जब हमास के रॉकेट्स जो दावा किया गया है कि अल अलीही अस्पताल पर ये रॉकेट्स गिरे और एक ही हमले में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। अचानक से आपको दिखाई देगा कि अधिकतर जो अरब वर्ल्ड के देश थे जो अभी तक फेंस सिटर थे यानी कि बीच में थे, न्यूट्रल थे या फिर वो बहुत ज़्यादा नहीं कह रहे थे, वो अचानक से सब के सब मिलकर अब इजराइल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्रोध का ज्वालामुखी फटने लगा, आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया और अस्पताल पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। और इन सब के साथ इस बात पर बहस शुरू हो गई कि रॉकेट किसने दागा। बिल्कुल ठीक सुना आपने। युद्ध के 12वें दिन पूरी दुनिया सिर्फ एक ही सवाल पर बटी हुई नजर आ रही है कि गाजा के अस्पताल पर गिरा हुआ रॉकेट इजराइल की तरफ से आया था या फिर गाजा में मौजूद हमास का ही रॉकेट था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके गाजा के अल अहली अस्पताल में हमले की निंदा की। मोदी ने लिखा कि अस्पताल में लोगों की मौत की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा। हमले में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सबसे पहले इजराइल पर गाजा के अस्पताल में अटैक करने का आरोप लगा। आरोप ये लगा कि इजराइल ने हमास का बदला लेने के लिए ये अटैक किया है, लेकिन इस अटैक में इजराइल का हाथ नहीं है, ये बताने के लिए सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट सामने आया। नेतन्याहू ने लिखा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में जो बर्बर हमला हुआ है उसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, न कि इजरायली सेना ने। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों की भी हत्या करते हैं।
लेकिन यह आसान नहीं था। अस्पताल पर अटैक की खबर से हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रस्तावित बैठकें एक के बाद एक रद्द होने लगी। पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बाइडेन के साथ प्रस्तावित बैठक को तुरंत रद्द कर दिया और फिर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने इस बैठक को रद्द कर दिया, जहां मिस्र के और फिलिस्तीनी नेताओं के साथ बाइडेन को बैठकर मुलाकात करनी थी। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की अगर बात करें तो ये हमास से भी ज्यादा कट्टरपंथी संगठन बताया जा रहा है और एक थ्योरी ये भी है कि ये जानबूझ के किया गया हमला इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो बाइडेन का ये दौरा सफल हो और जॉर्डन के अंदर होने वाली वार्ता किसी तरीके से एक तरीके का सीज फायर लाके और मिडिल ईस्ट के अंदर तापमान कम करने में कामयाब हो। दूसरी थ्योरी ये भी है कि ये एक शॉर्टफॉल हुआ एक मिसाइल है और शॉर्टफॉल मिसाइल से ये तरीके की तबाही हुई है। लेकिन इजराइल डंके की चोट पर कह रहा है कि अस्पताल पर दागा गया रॉकेट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का है और इजराइल सिर्फ कह नहीं रहा बल्कि सबूत भी पेश कर रहा है। आज हम सबसे पहले आपको इजराइल का वो कमांड सेंटर दिखाने जा रहे हैं जिसके दम पर वो मिनटों के भीतर हर अटैक की दिशा और दशा से जुड़े तमाम सबूत पेश कर देता है। ये इजराइल का वो कमांड सेंटर है जिसकी काट दुश्मन के पास नहीं है। इजराइल की किसी खुफिया कोने में मौजूद ये सैटेलाइट का वो जखीरा है जिसके जरिए वो गाजा के चप्पे चप्पे पर नजर रखता है। सैटेलाइट की ये फौज इजराइल को बताती है कि कौन सा रॉकेट गाजा के किस कोने से उनके मुल्क पर अटैक करने वाला है और अटैक से पहले ही इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम उसे हवा में ही ध्वस्त कर देता है। वॉर जोन में मौजूद हैं एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह और कैमरामैन मान। आशीष सिंह इजराइल में उस जगह पर पहुंचे जहां ये कमांड सेंटर बनाया गया था। चारों तरफ कोई आबादी नहीं है, एक जंगल जैसी जगह पर सैटेलाइट का ये पूरा सिस्टम मौजूद है। और देखिए, जब आशीष सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे उसी वक्त गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने एक रॉकेट इजराइल पर दागा था, लेकिन रॉकेट दागने के कुछ मिनटों के भीतर ही उसे हवा में ही रोक दिया गया। तो एक और रॉकेट अटैक हो गया है और इस समय हम नेटिवोट यानी कि गाजा बॉर्डर के काफी नजदीक हैं। एक बार फिर देखिए, कैमरामैन मान ने आपको दिखाया किस तरह से सारे के सारे रॉकेट्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और हम यहाँ पर नेटिवोट और नहाल चौक पर हैं जो कि काफ़ी नज़दीक है गाज़ा बॉर्डर से। और ये धमाके की आपने आवाज़ सुनी कि जब रॉकेट्स दागे गए तब आयरन डोम एक्टिवेट हो गया और सभी के सभी सोल्जर्स और जो पूरा ट्रैफिक है वो रास्ते पर यहाँ पर रुक गया। और अब कहानी के आगे के हिस्से में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि अस्पताल में अटैक को लेकर हमास और इजराइल के बीच आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ उसमें अपने कमांड सेंटर की बदौलत इजराइल ने कैसे बढ़त हासिल कर ली है। According to our intelligence, Hamas checked the reports. हमारी सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक हमास ने रिपोर्ट की जांच की है कि रॉकेट इस्लामिक जिहादियों का है जो कि दागते वक्त विफल हो गया और वास्तव में जो कुछ हुआ उसे छिपाने के लिए हमास दुनिया भर की मीडिया का सहारा ले रहा है। उसके लिए वो घायलों की संख्या बढ़ाने की हद तक चले गए। वो समझ गए थे कि रॉकेट उन्हीं की तरफ से दागे गए थे जिससे अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। That it was a rocket misfired by Islamic Jihad that damaged the hospital. लेकिन इजराइल की आर्मी ये दावा कैसे कर रही है? वो कौन से सबूत हैं जो वो पेश कर रही है?
तो चलिए आपको सबसे पहला सबूत दिखाते हैं। अस्पताल पर अटैक करने वाला रॉकेट इजराइल का नहीं था। इस बात को साबित करने के लिए पहले सबूत के तौर पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि रॉकेट मिसफायर होता है और फिर सीधे जमीन की तरफ जाता दिखता है। आईडीएफ के मुताबिक मिसफायर रॉकेट की वजह से गाजा के अस्पताल में अटैक हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स ने वीडियो के जरिए बताया कि ब्लास्ट अस्पताल के पार्किंग लॉट में हुआ। इजराइल अगर किसी घटना के कुछ घंटों के भीतर ही ऐसे वीडियो सबूत पेश करता है तो उसके पीछे है उसका ये कमांड सेंटर, जिसके जरिए इजरायली फोर्स गाजा के हर कोने में नजर रखती है। इजराइल की सेना ने पहले एक वीडियो सबूत जारी किया और उसके बाद ऑडियो सबूत जारी किया। इजराइल की सेना का दावा है कि इस ऑडियो सबूत में हमास से जुड़े हुए दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और आखिर ये बातें क्या हो रही हैं, आप भी सुनिए। ये पहली बार है कि हमने किसी मिसाइल को इस तरह गिरते हुए देखा है और इसलिए लगता है कि ये हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का है। क्या वो कह रहे हैं कि ये हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का है? ये हमला हमारी तरफ से था, ऐसा लग रहा है। ये कौन कह रहा है? उन लोगों का कहना है कि मिसाइल से निकले छर्रे हमारे छर्रों की तरह है, इजराइल के छर्रों जैसे नहीं। इजराइल डिफेंस फोर्स की जारी की गई इस बातचीत के मुताबिक हमास के लोग आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि मिसाइल फिलिस्तीन में ही बनाई गई थी, क्योंकि वो इजरायली मिसाइलों जैसी नहीं थी। मिसाइल अस्पताल के पीछे बने कब्रिस्तान से दागी गई थी और मिसफायर होकर वहीं गिर गई। अस्पताल के पास बारूद का एक डंप था, ये एक थ्योरी है और ये बिल्कुल सही भी हो सकती है, क्योंकि हमने इसको बखूबी देखा है, कश्मीर में देखा है, पंजाब में देखा है कि अक्सर आतंकवादी अपने आतंकवादियों को या हथियारों के जखीरों को एम्बुलेंस में मूव करते हैं। उसका कारण यह है कि कोई भी डिसिप्लिन फोर्स एम्बुलेंसेस के ऊपर और अस्पताल के ऊपर कभी हमला नहीं करती और इस चीज का फायदा आतंकवादी उठाते हैं और इस तरीके के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। अगर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए और इजराइल की सिचुएशन के ऊपर गौर किया जाए तो मेरे ख्याल से इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि हमास ने एक बहुत बड़ा जखीरा हथियारों का, बारूद का अस्पताल के नजदीक रखा हो सकता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि कोई भी डिसिप्लिन फोर्स अस्पताल के ऊपर हमला नहीं करेगी।